10 साल 14 साल के बच्चे डंकी में मर गएंगे। आइंदा मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा 8-8 साल के बच्चे इस तरीके से जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं नहायत ही दुखी दिल और शदीद गुस्से के साथ बना रहा हूँ। आपको पता है कि एक हफ्ते पहले अभी एक वाक़या पेश आया दोबारा, जिसके अंदर काफ़ी सारे नौजवान जो है वो लीबिया से डंकी लगा रहे थे तो यूनान और इटली जाने के लिए, बीच में मर गए। और कहा जा रहा है कि 90 के नज़दीक, जो भी रिकॉर्ड आया कि 90 के नज़दीक लोग जो है वो डूब के मर चुके हैं। और ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि इस तरह के वाक़या तो होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है इसके। लेकिन इसमें जो हैरत अंगेज बात है, 10 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे भी, भाई 10 से 14 साल के मासूम बच्चे इस किश्ती में डूब के मरे इस वाक़ये में। यानी एक नई दरियाफ्त हुई है। वो लोग, वो माँ बाप और वो भाई जो अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, अपनी औलादों को, एजेंटों को 30-40 लाख रुपए देते हैं कि जाओ एजेंटों के हाथ जाओ और मर जाओ वहां पे जाके। उनको पता नहीं क्या, मतलब इतने सारे वाक़यात हो रहेंगे। और ये वीडियो खासतौर पर वो माँ बाप जरूर देखें जो आइंदा अपने बच्चों को जो नहीं इन एजेंटों की बातों में आगे देंगे, जबकि ये बातें उनको पता होती हैं, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी औलादों को इन एजेंटों के हवाले कर देते हैं। तो भाई देखें, इसमें गलती माँ बाप की, जो एजेंट की गलती तो है, गवर्नमेंट की गलती भी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। अब बच्चे मर गए डूब के और माँ बाप जो है वो मुख्तलिफ लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे बैठ के जो नहीं है रो रहे, बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर और बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं वो एजेंटों को पकड़ें, इनको सख्त से सख्त तरह दें, इनको पकड़ें। और भाई जब वो आपके पास आ रहे थे, और ये जो माँ बाप हैंगे, ये माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए खुद 30-40 लाख रुपए खुद दिए, अपने हाथों से एजेंट को दिएंगे। जिसके बाद पैसे नहीं थे उसने अपने घर जो है डॉक्यूमेंट साइन करके दिए, ये लो घर ले लो मेरा। किसी ने जो नहीं अपना घर गिरवी रखा हैगा, ये सारे माँ बाप ने खुद किए हैं। और इसलिए किए हैं कि भाई चलो भाई ये बच्चा बाहर चले जाएगा और जाने के बाद जो नहीं है गाँव के हालात अच्छे हो जाएंगे, घर के हालात अच्छे हो जाएंगे, घर बन जाएगा, बंगला बन जाएगा। और ये करने वाले लोग जो होंगे, ये करने, ये जो वाकया जो पेश आया है, ये सेंट्रल पंजाब का एरिया है ज़्यादातर, क्योंकि मेरा लोगों से रब्ता रहता है। मैं खुद 26 साल तक, आपको पता है कि मैं हॉलैंड में रह रहा हूँ। ये अक्सर बेशतर मेरी उन नौजवानों से मुलाकात होती है जो यहाँ पर आए हुए डिंकियाँ लगा के इन ज़मीनी रास्तों से। और अगर आप उनकी कहानी सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए वजह से, क्योंकि मैं सुनते रहता हूँ ना। तो अब ये देखें, ये जो इलाके हैं जैसे गुजरात का एरिया, ये गुजरात जो एक ऐसा खास एरिया है, ये एजेंट की प्रोडक्शन का खास एरिया। यहीं एजेंट पैदा होते हैं, यहीं से एजेंट जो नहीं निकलते हैं और यहीं से पूरी की पूरी खेप लेके निकलते हैं। एजेंट गुजरात में होते हैं। फिर ये दूसरा एरिया जो है वो मंडी बहाउद्दीन का है। फिर एरिया जो है वो मीरपुर वगैरह का, जो आज़ाद कश्मीर का कुछ एरिया है। फिर ये सियालकोट का, यानी सेंट्रल पंजाब का जो एरिया है मेरे भाइयों, यहाँ से ये ज़्यादातर लोग नौजवान निकलते हैं कि इनको एजेंट साफ बाग दिखा देंगे। यानी कि यहाँ तक इनका माइंड जो है इनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अगर आप मर गए, यानी अगर आप मर गए तो आप शहीद हैं, और अगर आप बच गए, डंकी लगा के किसी तरीके से ग्रीस या इटली पहुंच गए, तो आप जो नहीं है वो गाजी हैं। यहां तक इनको कहा जाता है। इनको कहा जाता है कि आप निकल जाएं, आप जाइए अपने माँ बाप से, उनके सामने जिद कीजिए, आप निकलिए। अब दरअसल सिलसिला ये है कि ये जो गुजरात का एरिया है, यहां से लोग निकलते हैं, वो कुछ लोग डंकी लगा के निकले। अब डंकी में सारे तो डूब के नहीं मर जाएंगे, अच्छी खासी बड़ी तादाद जो है 70-80% लोग निकल जाएंगे। अब वो पहुंच जाएंगे पीछे, और फिर वो वहां पे सेटल हो जाएंगे इटली के अंदर, असाइलम लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इमिग्रेशन लेते हैं। और जब उनको डॉक्यूमेंट बन जाते हैं फिर वो पाकिस्तान आते हैं, घर बनाते हैं, अपने बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, गाड़ी रखते हैं। और जो सामने जो गरीब जो लोग रह रहे होते हैं वो देखते हैं यार ये भी हमारी तरह का आदमी था, हमारी तरह का लड़का था, ये वहां चला गया, या इसका बेटा वहां चला गया, या इसका भाई वहां चला गया, या इसके मामू वहां चला गया, इटली में, ग्रीस में, जर्मनी में जाके वो इतना अमीर हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हमारे भी हालात बेहतर हो। तो ये सारी चीजें देखते हुए एजेंट इन बच्चों को माइंड जो है वो इनका ब्रेन वॉश करते हैं, इनको सारी चीजें बताते हैं। और इसके बाद जो है वो बच्चे आके फिर माँ बाप को जिद करते हैं। अब माँ बाप जो है वो जो रीजन दे रहेंगे, वो रीजन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, न काबिल बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि बच्चों की जिद के सामने आ गए। और भाई ऐसी कौन सी तुम्हारी जिदेगी, कौन सी ऐसी जिद है कि तुमने अपने बच्चों को एजेंट के हाथ में दे दिया। और ये माँ बाप जो है, इन्होंने, इनकी वीडियो देखना आप सोशल मीडिया पे जाके, वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि भाई हमने एजेंट को 30 लाख दिए, हमने 42 लाख दिया। नहीं, 42 लाख रुपए वाली भी पार्टी जो है वो कल अपनी बता रही थी, बोल रहे कि मुझे एजेंट ने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को बड़े शिप में लेके जाऊंगा। और किसी ने कहा भी मेरे बच्चे को जो है वो जहाज में लेके जाएगा। तो जहाज में वो लीबिया तो ले गया वाया दुबई और वाया इजिप्ट, लेकिन लीबिया से भाइयों उस किश्ती में जहां पे 100 बंदों को बैठने की गुजारिश होती है, वहां पर 250-300 बंदे बता देते हैं।
और इस कुश्ती को अल्लाह नाम पे जो नहीं आगे सवार कर देते हैं। बच गए तो पहुंच गए, वरना बीच में समुद्र में डूब के मरना है। और ये वाकया, ये पिछले साल भी वाकया पेश आया, 300 से ज्यादा नौजवान दोस्तों किश्ती में डूब के मर गए, उनकी लाशें नहीं मिली आज तक। और ये वाकया हर महीने होते हैं। हाईलाइट सिर्फ वही होते हैं जिसमें ज्यादा लोग मरे होते हैं, मतलब ये तो आम सी बात है कि मैं तो रोजाना हर मतलब ये कि महीने और 2 महीने बाद मेरे को इस तरह का वाकया पता लगता है। जो लोग डिंकी लगाकर आ रहे होते हैं वो बताते हैं कि वाकई भाई हमने बीच रास्ते में छोटी छोटी किश्तियां भी देखी जिनमें 10 लोग मर गए। लेकिन जो वाकया बड़ा होता है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, तो लोगों के इंटरव्यू भी आते हैं। अब माँ बाप ये कह रहे हैं कि अब गौर सुने, माँ बाप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और जो और बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं वो इनके साथ जो नहीं एजेंटों को पकड़े। और भाई जब वो एजेंट आपके घरों पर आ रहे थे पैसे लेने के लिए, आपने उस वक्त एफआईए वाले को क्यों नहीं बताया? उस वक्त पुलिस वाले को क्यों नहीं बताया? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाए? आपने पैसे अपनी मर्जी से दिए अपने बच्चों को मरने के लिए, यानी फ्री में भी नहीं मरे। एक तो आदमी फ्री में मर जाता है, यानी कि मरने के लिए भी 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए भाइयों। और अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो भी उनका ताल्लुक भी गुजरात से, कल उनसे मेरी बात हो रही, बोले कि 25 लाख रुपए एजेंट, यानी 2 भाई थे, एक जो नहीं है वो डूब के मर गया, उसकी तो लाश ही नहीं मिली। अब जिसकी जो लाश मिली है 25 लाख रुपए माँ बाप ने पहले दिए थे और 9 लाख रुपए दे के जो है वो उनकी बच्चे की लाश मंगवाई गई है। ये कुछ दिनों पहले की बात है, ये वाला वाकया नहीं, इससे पहले वाले वाकये की बात है। तो भाई आप लोग इस तरह के काम क्यों करते हैं? माना कि पाकिस्तान में रोजगार नहीं है, इन इलाकों के अंदर मुश्किलात है, लेकिन रोजगार ना होने का बदला या मुश्किलात होने का बदला ये तो नहीं कि आप अपने बच्चों को डूबने के लिए मर जाए। और जिस माँ बाप का जवान औलाद मर जाती है ना, जवान औलाद का सदमा माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन माँ बाप की जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाती है। आप देखिएगा कितने लोग जाएंगे, अब बड़े बड़े टीवी एक्टर को देखना जो आपके सामने आएंगे, जिनके जवान बच्चे मर गए, वो बीमारियों की वजह से मर गए, वो सदमा बर्दाश्त नहीं करे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए तरीके से। तो भाई ये काम नहीं करें। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। दुनिया भर के और भी नहीं, पंजाब टीवी वाले शेर अली भाई, वो भी इस वीडियो को बना के थक जाएंगे, लेकिन लोगों की कोई भी, आप देखेंगे ये खबर अभी आएगी, यही माँ बाप जो है, इसी तरह के और जो माँ बाप हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में भी अपने बच्चों को रवाना करेंगे, घर बेचेंगे, माएँ अपनी देवर बेचेंगी, बहनें अपने देवर बेचेंगी, लोग अपने घरों को गिरवी रखेंगे। आइंदा भी ये काम चलता रहेगा, ये काम रुकने वाला नहीं है भाई। गवर्नमेंट के आसरे पे क्या बैठेंगे आप? गवर्नमेंट मिनिस्टर और इन लोगों के आसरे पे होता तो आज हमारा मुल्क इन हाल में होता। और भाई आपने जो भी कुछ करना है वो खुद करना है का, आप छोड़ दें गवर्नमेंट को, आप अपने मामला खुद ठीक कीजिए। बच्चे जब मर जाते हैं, डूब जाते हैं, जब उनकी लाशें नहीं मिली होती है, फिर आप दरवाजा खड़काते हैं। आइंदा आपके घर पे कोई एजेंट आया आपको कहे ला पैसे तो मैं तुम्हारे बच्चों को, उस वक्त आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, उस वक्त आप एफआईए वाले को इन्फॉर्म कीजिए, उस वक्त आपके हल्के का जो मिनिस्टर जो भी है उसको इन्फॉर्म कीजिए, जिम्मेदार है उसको कीजिए, इदारों को इन्फॉर्म कीजिए। बच्चों को मरने के बाद जो नहीं उनकी लाशें भी नहीं मिलेंगी, फिर लोगों इदारों को इधर उधर इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये वीडियो बना रहा हूं, समझ ले, अच्छी लग रही है तो सही है, इस पर अमल कर लीजिए, और अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन ये एक बहुत, यानी 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चे की क्या मेमोरी, मासूम बच्चे, पता नहीं उनके जहन में क्या आया था, और माँ बाप ने उनको पता है कि मेरे बच्चा ये काम करने जा रहा है, इसकी जिंदगी के लाले पड़े होंगे, लेकिन बस रवाना कर दिया। सही है, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए और एक अच्छे जो नहीं फ्यूचर के लिए। और अब देखें बच्चे की लाश भी नहीं मिल रही थी। बहुत अफसोस मेरे लिए, जो ये नहीं कि ये 10 से लेकर 14 साल के बच्चे ना, इनके लिए अफसोस तो सभी के लिए, लेकिन 10 साल के 14 साल के बच्चे यार अब क्या कर रहे हैं? 10 साल 14 साल के बच्चे डंकी में मर गएंगे। आइंदा मतलब कहीं ऐसा नहीं होगा 8-8 साल के बच्चे इस तरीके से जा रहे हैं। रोकें भाई, खुदा रहा इस मामले को रोकें। हुकूमत ने जो कुछ करना करे, लेकिन जो माँ बाप जो नहीं होंगे, बेसिकली माँ बाप इस चीज के जिम्मेदार हैं कि 10 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को बहुत खतरनाक काम हुआ है। बस ये आप अपना सब ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।